यह अंगूर खाने लायक नहीं है, पर यह पानी पीने लायक है। वह पिक्चर देखने लायक बिल्कुल नहीं है, स्पेशली बच्चों के लिए, पर वह व्यक्ति भरोसे के लायक है। खाने लायक या खाने योग्य, पीने योग्य, देखने योग्य, भरोसे के लायक या भरोसे योग्य, आखिर इन सब को इंग्लिश में कहते क्या हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। हम लोग हिंदी में काफ़ी बार ये सभी वर्ड्स यूज़ करते हैं कि वो भरोसे के लायक है, वो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है, या देखने लायक है, वो ग्रहण करने लायक है, या वो तोड़ने योग्य है। ये सब वर्ड्स काफ़ी यूज़ करते हैं, पर इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं आज के वीडियो में मैं आपको जल्दी से बताने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी। चलिए वीडियो खाने पीने की चीज़ से ही शुरू करते हैं। खाने योग्य, एडिबल, EDIBLE, एडिबल। पीने योग्य, पोटेबल, POTABLE, पोटेबल। भरोसे के लायक या भरोसे के योग्य, डिपेंडेबल। पहुंचने योग्य, होता है ना कितनी बार कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास हम इजीली पहुंच सकते हों, हमारी पहुंच के अंदर हो, या कोई स्थान हमारे पहुंच के अंदर हो, तो पहुंचने योग्य। इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड आप यूज़ करेंगे वो है अप्रोचेबल, अप्रोचेबल। विश्वास योग्य, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी बात जिस पर आप विश्वास कर सकें, तो विश्वास योग्य, रिलायबल, क्रेडिबल या बिलीवेबल। और ऐसी बात जिस पर आप विश्वास ना कर सकें, विश्वास ना करने योग्य या अविश्वसनीय, उसके लिए आप अनबिलीवेबल वर्ड का यूज़ करेंगे। टूटने योग्य, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी टूट जाती हैं, क्षणभंगुर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, टूटने योग्य। ब्रेकेबल, आपने जो बात कही ना अभी अभी, वो सोचने योग्य है, यानी सोचने के लायक है। इसके लिए कंसिडरेबल वर्ड का यूज़ करेंगे। और आपने जो बात कही थी ना, वो याद करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, यानी मेमोरेबल। यह काम करने योग्य है, करने योग्य, डूएबल, डूएबल। ध्यान रखिएगा, अगर कोई काम करने योग्य है तो उसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे डूएबल। और यह चीज़ देखने योग्य है, जैसे कोई मूवी का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि यह मूवी देखने योग्य है। वॉचेबल, उसे तो वश में कर लेना चाहिए, वश में करने योग्य। कंट्रोलेबल, बहुत प्यारा है, बहुत ही आकर्षक है, सो प्यारा या आकर्षक। इसके लिए आप एडोरेबल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। शंका युक्त या शंका करने योग्य, आपने जो बात कही थी ना, उसमें तो मुझे बहुत शंका है, शंका योग्य। क्वेश्चनेबल, प्यार करने योग्य, लवेबल। प्रबंध करने योग्य, किसी चीज़ का प्रबंधन करते हैं ना, मैनेज करते हैं, तो जिसको हम मैनेज कर सकें, मैनेज करने योग्य, मैनेज या प्रबंध करने योग्य, उसके लिए इंग्लिश वर्ड आप यूज़ करेंगे मैनेजेबल। विवाद योग्य, ऐसी कोई बात जिस पर आप विवाद कर सकें। आर्ग्यूएबल, स्पर्श करने योग्य, जिसे आप छू सकें। टेंजिबल, रोजगार योग्य, एम्प्लॉयबल। फायदेमंद या मुनाफे वाला, प्रॉफिटेबल। और नुकसानदेह या नुकसान वाला, अनप्रॉफिटेबल। क्षमा करने योग्य, एक्सक्यूजेबल। इच्छा करने लायक या योग्य, कुछ होता है ना, कोई ऐसी चीज़ें देखी और इच्छा करने लगी कि अरे वो मेरे पास भी होती, सो इच्छा करने योग्य, डिजायरेबल। सुनाई देने योग्य, ऑडिबल। वह मूवी बिल्कुल काम चलाऊ थी, काम चलाने योग्य या काम चलाओ, टॉलरेबल। बदलने योग्य, कन्वर्टेबल, किसी के साथ सामंजस्य बैठाने योग्य, जिसे हिंदी में हम समंजनीय भी बोल सकते हैं।
इंग्लिश में उसके लिए वर्ड होता है एडजस्टेबल। और कुछ बीमारियां होती ना फैलने योग्य, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है या हवा के द्वारा फैलती है, तो फैलने योग्य ट्रांसमिटेबल। कुछ चीज़ों को देखकर हमें उत्तेजना पैदा होती है, बहुत खुशी होती है, सो उत्तेजना पैदा करने योग्य एक्साइटेबल, सहने योग्य एंड्योरेबल, साहस तोड़ने योग्य। कुछ चीज़ें होती है, कुछ बातें होती है जो हमारा साहस बिल्कुल तोड़ देती हैं, तो साहस तोड़ने योग्य फॉर्मिडेबल, अलग करने योग्य। कुछ चीज़ें होती है जो हम अलग अलग कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेपरेबल। अब ये थे आज के कुछ कॉमन वर्ड्स जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं, उनकी इंग्लिश आज मैंने आपको बताई। पर क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए उन सभी के पीछे ABLE एबल ये सफिक्स मैंने यूज़ किया है। और एबल सफिक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? करने योग्य। कोई भी चीज़ हो जो करने योग्य हो या ना करने योग्य हो, तो उसके लिए हम एबल सफिक्स का यूज़ करेंगे। सो आपके लिए तो ये वीडियो एक पंथ दो काज का काम कर रहा है। एक तो आपको एबल सफिक्स के बारे में पता चला, दूसरा कुछ कॉमन हिंदी वर्ड्स को आज हमने इंग्लिश में जाना। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।